नंदिता मुंबई में। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया है। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम गांव से मुंबई आए हैं। मुंबई एक बड़ा शहर है। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई है, पर आज भी वह दिन याद है जब माँ और मैं मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया था। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से जोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। स्टेशन से मामा की घर की ओर चले, पर यह क्या, फिर से इतनी भीड़ वाला इलाका। संकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ। उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। यहाँ एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ और बेटा रहते थे। और अब मैं भी। वहीं बैठना, सोना, वहीं पकाना और वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग है। बाहर आंगन भी है। पानी की किल्लत। मैं मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर पानी भरने जाती हूँ। बाप रे, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देरी हो गई तो समझो दिन भर का पानी भरा नहीं जाएगा। हमारे गांव के घर में भी नल नहीं है। गांव में तालाब 20 मिनट की दूरी पर है। गर्मियों में कभी कभी तालाब का पानी सूख जाता है, तब घंटा भर चलकर नदी से पानी लाना पड़ता है। पर पानी के लिए इतने झगड़े तो नहीं होते। मामा की गली के एक कोने पर टॉयलेट बना है। गली के सभी लोग वहीं जाते हैं। इतनी गंदी बदबू, इतनी और इतनी गंदी और बदबू। वहाँ पर जाने पर मुझे पहले तो मितली आती थी। अक्सर वहाँ पानी भी नहीं होता, पानी साथ ही ले जाना पड़ता है। अब तो इस सब की आदत पड़ गई है। गांव में तो सब खुली जगह पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी और औरतों की जगह अलग अलग है। लिखो, नंदिता को गांव से माँ को मुंबई क्यों लाना पड़ा। मामा की बस्ती के टॉयलेट में जाने पर नंदिता को पहले मितली क्यों आती थी। नंदिता को अपने और मामा के घर में क्या अंतर लगा। बस्ती के नल में पानी भरने और गांव में पानी भरने में नंदिता को क्या अंतर लगा। तुम्हारे अनुसार क्या नंदिता के मामा की बस्ती में बिजली होगी। सीख ही लिया। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। उसमें चढ़ने की आदत तो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ आ गया कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती है। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूंगी, पर वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट पहुंच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगा था। बताओ, क्या कभी कोई तुम्हारा अपना अस्पताल में भर्ती हुआ है। कितने दिन के लिए। क्या तुम उनसे मिलने जाते थे। वहाँ उनकी देखभाल कौन कौन कर रहे थे। क्या तुमने कभी ऊंची बिल्डिंग देखी है। कहाँ।
उस बिल्डिंग में कितने मंजिलें थी? तुम कितनी मंजिल तक किसी बिल्डिंग में चढ़ हो? दूसरे घर में मामी सबसे पहले मुझे बबलू के घर ले गई। उसका घर 12वीं मंजिल पर था। कितना बड़ा घर था। बैठक, खाने का कमरा, सोने का कमरा सब अलग और रसोई भी अलग। वहाँ टॉयलेट भी घर के अंदर ही था। मामी को बबलू के घर काम करने में टाइम तो बहुत लगा, पर खास परेशानी नहीं हुई। रसोई घर में ही नल लगा था और झरझर पानी बह रहा था। बबलू ने नहाने के लिए पानी की बाल्टी लगाई और टीवी देखने बैठ गया। कितना पानी बेकार बह गया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जाकर नल बंद कर दिया। बबलू के घर में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। मामी ने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। बबलू के घर की खिड़कियों मामी की बस्ती दिखाई दे रही थी। बस्ती तो दिखाई दी, पर पता नहीं चल रहा था कि मामा का घर कौन सा है। ऊपर से नीचे सब खिलौने की तरह छोटा छोटा लग रहा था। मुझे डर भी कितना लगा था, ऊपर से बहुत नीचे झांकने में। शुरू में नंदिता को मुंबई में क्या क्या करने में डर लगा था। मामा के घर और बिल्डिंग के मकानों में क्या क्या अंतर है? मामा की बस्ती के घर, ऊंची बिल्डिंग के बने घर, क्या अंतर क्यों है? चर्चा करो, अपने बारे में बताओ। इनमें से तुम्हारा घर किसके जैसा है, उस पर गोला लगाओ। नंदिता, मामा, बबलू किसी और तरह का। तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है? क्या तुम्हारे घर में बिजली का कनेक्शन है? यदि हाँ तो एक दिन में बिजली कितने घंटे आती है? तुम्हारे घर के पास कौन सा अस्पताल है? नीचे दी गई जगह तुम्हारे घर के लगभग कितनी दूरी पर है? बस स्टॉप, स्कूल, बाजार, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल। तुम्हारे इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों का चित्र कॉपी में बनाओ। एक नई चिंता। मामा ने कहा था कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। बस्ती के बच्चे चौपाटी की बहुत बातें करते हैं। सुना है वहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी आते हैं। काश जब हम वहाँ जाए तो मुझे भी कोई फिल्म स्टार दिख जाए। आजकल मामा बहुत परेशान है। मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती। पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। अब यहाँ बड़ा होटल बनेगा। मामा ने बताया कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार नोटिस मिला है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। इस झुग्गी के बदले जो जगह मिली है वह शहर से बहुत दूर है। समझो शहर का दूसरा कोना। वहाँ ना पीने का पानी है ना बिजली। पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। मामा इतनी दूर से काम पर कैसे आएंगे? कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। और मामी, उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं? अगर मामा नई जगह चले गए तो मैं माँ से मिलने कैसे जाऊँगी? माँ तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। कॉपी में लिखो, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है? क्या तुमने कभी अपना घर बदला है? यदि हाँ तो किन कारणों से? क्या तुम्हारे परिवार के लोगों को काम के लिए दूर जाना पड़ता है? वे कहाँ जाते हैं? वे कितनी दूर जाते हैं? चर्चा करो। क्या मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाना ठीक है? इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे किसको परेशानी होगी? क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा हो? के बारे में कक्षा में बताओ। अपनी पसंद के घर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो।